टैंक फुल कर दो भैया। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, टॉस करके देखते हैं। हेड तो दिल्ली जाएंगे, टेल तो मेरठ जाएंगे। अभी ट्रेन आने वाली है, सभी को बेचैनी छाया हुआ है। तो जब तक फ़ाइन नहीं लगाएगा तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा करके चालान देना चाहिए और भारी भरकम चालान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बरेली। और अभी हम बरेली में हैं। जैसे कि आपने कल का वीडियो में देखा कि हम रात को यहाँ पे आए थे। अभी दिल्ली यहाँ से 200-250 किलोमीटर पड़ता है। तो नाइट में बाइक चलाना एक अपने आप में एक अलग चैलेंज है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम रहता है और अगर वाइजर खोल करके आप चलाते हैं तो धूल मिट्टी आँखों में आता है, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हमने लास्ट में डिसाइड किया कि हम बरेली में स्टे करेंगे। तो हमने ऑनलाइन बुक किया रूम और आकर के रूम पे सो गए। सोना भी ज़रूरी था, क्योंकि सारा दिन जर्नी करने के बाद शरीर पूरा टायर्ड हो चुका था। तो रात को तो कुछ भी हम नहीं बात करने पाए। सुबह में आए बस खाना खाए और सो गए। अभी सुबह में उठ करके स्नान ध्यान कर चुके हैं और डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना था वो भी हम कर लिए हैं। रात को ही मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ कैमरा वगैरह चार्ज में लगा दिए थे, तो लगभग चार्ज हो गया है। और अब थोड़ी देर में निकलेंगे। बस क्या है कि चैन लूप करना रह गया है, बाइक नीचे है, रास्ते में कहीं पे लूप कर लेंगे और निकलेंगे यहाँ से दिल्ली की ओर। दिल्ली हम जाएंगे क्योंकि दिल्ली में हमें कुछ सामान भी लेना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ तक तो हम होटल्स वगैरह में ठहर लिए। अभी पहाड़ों में अगर मान लीजिए हमें कहीं रहने का व्यवस्था नहीं मिलेगा तो ऐसे में हमें टेंट में कैंपिंग करना पड़ेगा। तो टेंट में कैंपिंग करने के लिए एक टेंट होना चाहिए और एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड लगता है। तो रात को सोने के लिए स्लीपिंग बैग होना और उन सभी को रखने के लिए एक बड़ा सा बैग होना, क्योंकि हम केवल एक छोटा सा बैग लेकर के आए थे। क्योंकि हैदराबाद से यहाँ तक अगर देखा जाए तो हम 1500, 600, 2100 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर तक बाइक चला चुके हैं। तो 2200 किलोमीटर ज़्यादा सामान लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम सामान ज़्यादा हैदराबाद से नहीं लिए थे। सोचे कि दिल्ली से जो है कुछ सामान ले लेंगे, इस वजह से। तो अभी हमें दिल्ली में शॉपिंग भी करना है। और एक प्रॉब्लम है कि स्टोरेज फुल हो जा रहा है। अभी हम जर्नी के दौरान एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो रॉ फुटेज को रखने के लिए हमें स्टोरेज भी चाहिए। तो स्टोरेज हमारे लैपटॉप में भी फुल हो गया है, हर जगह पे फुल हो गया है, तो हमें एक स्टोरेज भी लेना है। तो इतना सारा काम है आज दिल्ली में। ये सब करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा होगा आप लोग को आगे पता चल जाएगा। तो सब कुछ रेडी हो गया, पैक हो गया। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और निकल रहे हैं। जितना सुबह सुबह निकलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो अपने सब कुछ पैक हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। मैप लगा ले रहे हैं, मैप लगाना ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि हम बरेली टाउन में हैं अभी नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाहर में करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से महादेव का नाम लेकर के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल हमने 677 किलोमीटर में बाइक चलाया था। इसे जो है रीसेट कर दे रहे हैं, ट्रिप 2 को 0 कर दिया। अभी देखते हैं कितना किलोमीटर आज हम लोग कवर करने पा रहे हैं, देखते हैं। चलिए चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। आते हैं अंकल। तो मैप यहाँ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि किधर जाना है मुझे पता नहीं। ये है बरेली बस स्टैंड। ये बरेली बस स्टैंड है। यहाँ से हर जगह के लिए बस आपको खुलता है। हे सिरी, ओपन हॉटस्पॉट। देखते हैं कहाँ तक बाइक चलाने पाते हैं आज। चलो यू टर्न लेने की इधर से बोल रहा है, इधर से जाने के लिए बोल रहा है। तो भाई आज का जर्नी चालू हो गया है। अभी 15 घंटा 16 मिनट यहाँ से दिखा रहा है। और सोना कितना ज़रूरी है
ये तो पता चल ही गया, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो सुबह में जो है माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो अभी निकल चुके हैं मेन रोड पे बरेली सिटी से, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सामान भी लेना ज़रूरी है, टेंट भी होना और स्लीपिंग बैग भी होना, और स्टोरेज के लिए भी चाहिए कुछ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो कंफर्म है कि मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाएंगे और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। और मौसम की अगर बात की जाए तो इधर का मौसम तो बहुत ही सही है, ठंड लग रही है इस तरफ में। मैं जिस तरह से सोच रहा था कि यूपी में और बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सुबह सुबह में मैं स्नान कर रहा था, ठंडे पानी से स्नान किया, बहुत ही ठंडा पानी था। तो जी आज का पहला टोल पे हम लोग आ गए हैं। ये फर्स्ट टोल है आज का, बरेली से निकलते हुए, और पहला टोल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:25 और निकल चुके हैं हम, बरेली छोड़ चुके हैं। और इसके बाद जो मेन सिटी आने वाला है वो है रामपुर। रामपुर के बाद आएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आएगा मेरठ, और मेरठ से हम डिसाइड करेंगे कि हम दिल्ली जाएं या दिल्ली को बाईपास कर दें। ठीक 50 किलोमीटर के बाद आए हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे। खाने में कुछ है? खाने में क्या है? चाय है, और क्या है? पराठा है। पराठा कितने का? एक पराठा बना के दे दीजिए, और बाद में चाय पियेंगे। तो भाई साहब अब अपना नाश्ता हो गया, आलू का पराठा और चाय। अब निकलते हैं, 15-20 मिनट यहाँ पे रेस्ट हो गया। अच्छा पराठा अच्छा बनाया था, चाय भी अच्छा था। 70 रुपीज़ में 50 किलोमीटर सुबह से राइड करने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, अब निकल चुके हैं। अब सीधे रामपुर बाईपास कर जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे रेस्ट किएगा। 50 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेना है, क्योंकि ज़्यादा बॉर्डर नहीं लेना है। शरीर जो है धीरे धीरे करके टूट रहा है, इसीलिए ज़्यादा बॉर्डर नहीं लेना है, आराम आराम से जाएंगे। मुरादाबाद यहाँ से रह गया 33 किलोमीटर। मस्त हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त जो है 80-90 के स्पीड में बाइक भाग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुरादाबाद रह गया है यहाँ से 23 किलोमीटर। गणेशपुर जगह का नाम है। क्या मस्त लग रहा है। ये रोड के किनारे किनारे रेलवे लाइन,
लेकिन एक बात तो है कि इस रूट में मतलब कि दिल्ली जाते वक्त मुझे एक पैसा भी टोल नहीं देना पड़ा। यही अगर मैं लखनऊ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ता, आगरा से फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ता, तो इन दोनों एक्सप्रेसवेज में मेरे को टोल देना पड़ता। लेकिन अभी एक पैसा भी टोल नहीं लगा और आराम से आ भी गए। एक्सप्रेसवेज में क्या है कि टोल लगता है तो भीड़ भड़ाका कम रहता है, लेकिन भीड़ भड़ाका कम रहने से भी क्या है कि नुकसान ही है, क्योंकि एक ही स्पीड कांस्टेंट गाड़ी चलता है और नींद आता है उस समय। तो उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा जो है बिज़ी रहते हुए ही चलो, मुश्किल नहीं है। और थोड़ा हम देखने के लिए आए हैं ना, घूमने के लिए ही आए हैं ना। पूरा इधर का लैंडस्केप लगता है चेंज हो गया एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम अलग ही लैंडस्केप हो गया इस तरफ का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। फिर से 50 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी बीच रास्ते पे ही रुके हुए हैं। ये है जगह का नाम, वो जो देख सकते हैं वो है मुरादाबाद सिटी, और ये हाईवे बाईपास करके जा रहा है। यह है बाबा नीम करौरी आश्रम मुरादाबाद, देख सकते हैं। तो मुरादाबाद तो आ गए हैं, देखते हैं। मन कर रहा है कि दिल्ली को बाईपास कर दे, बाईपास करके अम्बाला चंडीगढ़ में भी सामान ख़रीदा जा सकता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये आज की डेट का तीसरे टोल पे, और पेट्रोल भी अब ख़त्म होने वाला है। कल ही पेट्रोल डलवाए थे, कल जब लखनऊ से चले थे उस समय में पेट्रोल डलवाए थे। अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अभी भी चल सकता है, दिल्ली तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले भरवा लेने से ही सही रहेगा। तो लो भाई, अमरोहा में आपका स्वागत है। हम लोग हैं अमरोहा में, और ये उसके नीचे पता नहीं कौन सी नदी बह रही है, पता ही नहीं चलता है। बगल से रेलवे लाइन है। तीर्थ नगरी बाबूघाट में आपका पुनः आगमन पर प्रार्थनीय है। नगर पालिका निगम गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर आ गए भाई साहब हम लोग यहाँ पे। ये देखो कितने सारे लकड़ी के जो बैठने का है, डोलची है, मचिया इसको बोलते हैं भोजपुरी में, मचिया है, वो अलमारी रखने के लिए है, साग सब्जी रखने के लिए है, सब लकड़ी का बना हुआ है। लेफ़्ट साइड में मेरे हम कदम है ये ज़मीं, बुलंदशहर 54, मेरठ 51, हापुड़ 39। मेरे हम कदम है ये ज़मीं, मेरे हाथ में आकाश है। गढ़मुक्तेश्वर पार करने के बाद आज का ये हमारा चौथा टोल गेट है। अब क्या करें, यहाँ से दिल्ली 88 किलोमीटर, मेरठ 45। दिल्ली जाने के बाद फंस जाऊँगा, मेरठ जाने के बाद निकल जाऊँगा। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। टॉस करके देखते हैं, हेड तो दिल्ली जाएंगे, टेल तो मेरठ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है यार, हेड है या टेल है? टेल, मेरठ जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। तो चलो भाई, बाय बाय दिल्ली। दिल्ली नहीं जाना है। हम 88 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। 88 किलोमीटर में हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। खा लिए हैं, नहीं खाना है अभी। हाँ तो भाई साहब, ये आपका सीधा चला जाएगा दिल्ली, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट कट लेते हैं तो मेरठ होते हुए निकलेगा।
तो अभी हम मेरठ होते हुए जाएंगे। हम लखनऊ चले थे तो पेट्रोल डाले थे, लखनऊ के बाद दिल्ली लगभग पहुंचने वाले हैं। और भाई पेट्रोल डाल दो यहीं पे, टैंक फुल कर दो भैया। ये इसके नीचे तक ही रखना, ऊपर नहीं आने देना। 94 रुपया 78 पैसा। ठीक है। कितना हुआ? 707 रुपया ना। ये आ गया। तो यूपी में तेल थोड़ा सस्ता है, थोड़ा क्या बहुत सस्ता है, सबसे ज़्यादा यूपी में ही सस्ता है। सोचिए 94 रुपया 78 पैसा, इसीलिए फुल टैंक करवा लिए, क्योंकि यूपी एक बार और डलवाएंगे, क्योंकि जब यूपी पार करेंगे उससे पहले एक बार और डलवा लेंगे। तो बाय बाय दिल्ली, हम दिल्ली नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे और वापस आने वक्त फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है, वापस आने वक्त देखा जाएगा। दिल्ली जाने से आज का दिन पूरा एकदम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से हम दिल्ली नहीं गए। अभी मेरठ वाला रूट पकड़ लिए हैं, मेरठ होते हुए, करनाल होते हुए, अम्बाला होते हुए हम निकल जाएंगे। तो जहाँ पे डिमांड होता है वहाँ पे सप्लाई भी होता है, जहाँ पे नीड होता है वहाँ पे सप्लाई भी होता है। तो मेरे ख्याल से उधर भी टेंट, स्लीपिंग बैग ये सब मिल ही जाएगा, मेमोरी कार्ड ये भी मिल जाएगा। दिल्ली जैसा शहर में एक बार बाइक, कार तो दूर के बाद बाइक भी घुस जाता है तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक जाम में से नहीं निकलने पाता है। इस वजह से जो है हम दिल्ली बाईपास कर दिए। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। यार गाना आवाज़ अच्छा नहीं है, शर्म आ गया मुझे। हरिद्वार के नज़दीक से ही गुजर रहे हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार जाने का इरादा नहीं है इस बार। पिछला साल हम लोग गए हुए थे हरिद्वार से होते हुए, पहले यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए, फिर श्री केदारनाथ गए, फिर श्री बद्रीनाथ गए और फिर उसके बाद माड़ा गाँव गए, माड़ा गाँव से फिर वापस आए। ये सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में हैं, पड़े हुए हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही मेरा संघर्षपूर्ण वो ये जर्नी था, और उस समय मैं बाइक से नहीं गया था, उस समय गया था मैं शेयर टैक्सी से। और पहाड़ों में शेयर टैक्सी में यात्रा करना मेरे जैसे लड़कों के लिए संभव नहीं है, मरण दशा हो जाता है। और क्यों मरण दशा हो जाता है ये आपको डिटेल मिलेगा उस वीडियो में, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। मैं वीडियो का लिंक जो है आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चाहें तो जा कर के हमारे यूट्यूब पेज पे भी विजिट करके देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर 63, हरिद्वार 150, देहरादून 162। ये रास्ता सीधे चला जाएगा देहरादून। तो भाइयों, मेरठ सिटी में आपका स्वागत है। अभी हम मेरठ क्रॉस कर रहे हैं। तो भाइयों, लद्दाख ने बहुत सारे चैनल को ग्रो किया है, तो हमने भी आशा लगा करके लद्दाख के लिए चल पड़े हैं। और ये रोड को मैं हमेशा देखा करता था, जो हमारे दिल्ली वाले बाइकर्स हैं, बाइकर्स भाई लोग हैं, वो उन लोग का बहुत आसान है। क्या है कि जब मन किया दिल्ली से उठाया गाड़ी और चल दिया। ज़्यादा नहीं, 400-500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर है, और निकल जाते हैं। कभी उत्तराखंड निकल जाते हैं, कभी हिमाचल निकल जाते हैं, कभी लद्दाख निकल जाते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। उन लोग के लिए आसान है, दिल्ली से निकले, ये मेरठ पार किए, पहाड़ स्टार्ट। लेकिन हमें आना पड़ता है 1500, 1600, 2000 किलोमीटर दूर से
हाँ, उसके बाद जो है हम वादियों में जाने पाते हैं तो उसके लिए पहले से ही हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ जो रहते हैं आसपास में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या जो भी दिल्ली के आसपास में रहते हैं, फरीदाबाद, वे लोग अपना बाइक उठाते हैं और चल देते हैं। कभी मन किया तो उत्तराखंड चले गए, कभी मन किया तो लद्दाख चले गए, कभी मन किया तो मनाली चले गए, हिमाचल चले गए, स्पीति चले गए। हमें प्लान करना पड़ता है। हमारे लिए एक ड्रीम है कि हाँ, हमें जो है एक बार लद्दाख करना है। और इन लोग का तो चाय भी पीने का मन करेगा तो चलो लद्दाख से चाय पी करके आते हैं। मैगी खाने का मन करेगा तो चलो भाई पहाड़ों में से मैगी खा करके आते हैं। मेरठ में बहुत जाम है, बहुत 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 हालत ख़राब हो गया रे भाई। ये करनाल इधर ही जाएगा ना? करनाल, करनाल ये वाला जाएगा सीधा? अच्छा अच्छा, मैं उल्टा घूम गया। धन्यवाद भैया। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है, धन्यवाद। वो वाला रास्ता जाएगा रे भाई, मैं उल्टा घूम गया हूँ यहाँ से। चौराहा पर थोड़ा नेटवर्क ये हो गया मेरे को, थोड़ा नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया तो नेविगेशन सुनाई नहीं दिया हमको। ये वाला रास्ता जाएगा। भी 1 घंटा लग गया हमको केवल मेरठ में ही। इतना देर में हम कहाँ से कहाँ तक चले गए होते। ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं आप लोग, ये अब्दुल हमीद सैनिक स्कूल है, सामने लिखा हुआ था। क्या लिख रहा है? थैंक्स फॉर विज़िट टू मेरठ कैंट। ओके, कैंटनमेंट एरिया यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसके आगे लगता है हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, अब हम मेरठ सिटी पार करने वाले हैं। शामली सीधे चला जाएगा, मुजफ्फरनगर राइट साइड, दिल्ली लेफ़्ट साइड, और शामली सीधा, करनाल सीधा, मुजफ्फरनगर सीधा, बुढ़ाना सीधा, दिल्ली लेफ़्ट साइड। तो हमें करनाल जाना है। करनाल होते हुए हमारा रूट दिखा रहा है तो हम सीधे ही जाएंगे। अब मैप जो है बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि सिटी से बाहर निकल चुके हैं और रास्ता भी कंफर्म हो चुका है कि कौन सा रास्ता जाएगा। तो अभी मैप निकाल देते हैं क्योंकि डर लगता है मोबाइल फ़ोन गिरने का, बहुत बार गिर चुका है कहीं। अभी हमारा भी 246 किलोमीटर सुबह से होने वाला है। 250 पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं भीड़ भड़ाका में या किसी दुकान वुकान पे उतना नहीं जमता है। कहीं पे रोड के किनारे पेड़ की छाँव के नीचे आराम से 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम पेड़ के नीचे, शीशों का पेड़ है, ये शीशों का पेड़ है। पेड़ के नीचे थोड़ा सा खुद भी रेस्ट ले रहे हैं और बाइक भी रेस्ट ले रहे हैं। तो मैं रेस्ट करता हूँ, तब तक आप लोग ये टाइम रेस्ट देखिए। पंद्रह 20 मिनट करीब में यहाँ पे हमने अभी टाइम पास किया, रेस्ट लिया। अभी बज रहा है 12:18 और आज के दिन में हम 250 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ रुकेंगे। इंजन ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये चल चुका है अभी 2529 किलोमीटर। हालांकि 4000 4,500 पे इंजन ऑयल चेंज होता है, लेकिन इस बार जो है 3000 पे ही करवाएंगे क्योंकि कंटिन्यू चला है, लगातार चला है। इंजन ऑयल जल गया होगा, इसके लिए थोड़ा मतलब कि इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। अभी आगे जो भी सिटी मिलेगा वहाँ पे देखेंगे कि यामाहा का सर्विस सेंटर कौन सा है, कहाँ है, वहाँ जा कर के इसका इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे। तुम्हारा अश्व थक गया है पार्थ, तुम थके हुए अश्व के सहारे युद्ध नहीं जीत सकते। महाभारत का हमको ये वाक्य याद आ गया भगवान श्री कृष्ण का
तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे, थोड़ी देर क्या बहुत देर रुक गए, करीब 1-1.5 घंटा रुक गए थे और रुक करके यहीं पे आराम कर रहे थे, सो गए थे यहीं पे। अब 1-1.5 घंटा में इंजन थोड़ा ठंडा हो गया है। हाँ, अब आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकलते हैं भाई। तो अभी हो रहा है 1:37, करीब हम 1 घंटा से ही हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे और देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कभी भी जगह छोड़ो तो एक बार झांक जरूर लो। हमने इस बार झांका नहीं, एक बार झांक लेते हैं। हाँ जी, कुछ भी नहीं छूटा है, हमने सब कुछ समेट लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा था और गाड़ी तो गर्म हो ही गया था। अभी ठीक है, चल रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ये लोग अगर जाएंगे तो पानी तक चला जाएगा और राइट जाएंगे तो नीचे तक जाएगा। लेकिन हमें जाना है सीधे शामली, हम शामली जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें दिल्ली बाईपास करना सही फैसला रहा, क्योंकि अब तक हम लोग दिल्ली में ही फंसे रहते। ये रेलवे फाटक है, देखो रेलवे फाटक पे गाड़ी बीच में पड़ी हुई है और फाटक बंद है। ये देखो क्या माजरा है। सोचो रेलवे लाइन है, फाटक बंद है, अंदर में कार है, ई रिक्शा है, बाइक्स है। क्या इन लोग का मेंटलिटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सोचो अभी ये लोग निकलेगा कैसे, और अभी ये गेट अगर खोलेगा तो पब्लिक जो है आर पार करना चालू कर देगा। अभी ट्रेन आने वाली है, सभी को बेचैनी छाया हुआ है। तो जब तक फ़ाइन नहीं लगाएगा तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा करके चलान देना चाहिए और भारी भरकम चलान देना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, तभी जो है ये लोग सुधरेगा। ये देखो अभी ट्रेन इधर से आ रही है। ये देखो ट्रेन का इंजन यहाँ पे आ गया, लोकल ट्रेन है। यह है इंडियन रेलवेज़ और इंडियन रेलवेज़ का सिस्टम। शायद एक और ट्रेन आ रहा है, पहले पीछे वाले ट्रैक पे था तो गाड़ी को इधर किया था लोग। ये देखो आ गया है, इस ट्रैक पे जा रहा है तो गाड़ी को पीछे किया है लोग फिर से। विद्युत कर्षण के गौरवशाली 100 वर्ष। ये फाटक पब्लिक के भरोसे ही चल रहा है। चलो खोल दो चचा। तो भाई साहब चालान काट रहा है। इन सभी का चालान काट रहा है। तो भाइयों अभी हम लोग शामली पार कर चुके हैं, जगह का नाम ही शामली है और शामली पार कर चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 41 किलोमीटर के बाद हमें मिलेगा करनाल। करनाल के आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी सीधे करनाल में ही रुकना है। जब से एमपी में मेरा बैग गिरा उसके बाद से पीछे से कोई भी अगर हॉर्न मारता है तो मेरा दिल धक से करता है कि कहीं मेरा बैग तो फिर से नहीं गिर गया। फिर हाथ जो है अचानक पीछे चला जाता है देखने के लिए कि बैग है कि नहीं। भाई साहब सामने गुरुद्वारा दिख रहा है, बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा गुरुद्वारा है। मैं तो पहला बार ही दिख रहा हूँ, इससे पहले इतना बड़ा गुरुद्वारा मैं नहीं देखा था। झूठ क्यों बोलूँ, गुरुद्वारा है कि क्या है, मंदिर है, पता नहीं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और एक टोल गेट, छोटा मोटा ही टोल गेट है। ये कोई नदी है, नदी का नाम तो कुछ नहीं लिखा है।
ये अगल बगल से घेर दिया है, कुछ नज़ारा भी नहीं दिखाने पा रहे हैं। तो भाई साहब ये चेक पोस्ट है करनाल का, जिला करनाल में आप सभी का स्वागत है। करनाल पड़ता है हरियाणा में। अभी अभी जो हम लोग ब्रिज पार किए, ब्रिज के उस पार यूपी है और इस पार हरियाणा है, और अभी हम हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। तो दिल्ली 134 दिखा रहा है, अम्बाला 98 और करनाल 14 किलोमीटर केवल। हमने सोचा था कि यूपी में पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन पेट्रोल फुल था इसलिए नहीं डलवाए। अभी थोड़ा सा कम हो गया है, कोई नहीं, आगे अब डलवाएंगे। थोड़ा सा महंगा ही होगा तो क्या कर सकते हैं। मक्के का खेती बहुत ज़्यादा होता है पंजाब में। मक्का होता है, सरसों होता है, इसलिए मक्के दी रोटी सरसों दा साग फेमस है इधर का। तो अभी तो हम लोग पंजाब में नहीं इंटर किए हैं, अभी हरियाणा में ही हैं। थोड़ा ही देर बाद पंजाब में भी इंटर करने वाले हैं, अम्बाला के बाद। थोड़ा यहाँ पे समोसा चाट ऑर्डर किया हूँ, खा करके निकलते हैं। ये भाई आ गया अपना समोसा चाट। देख करके थोड़ा मेरे मुंह से पानी आ गया था, इस वजह से हमने ऑर्डर किया। अभी कैसे जाएगा रास्ता देखता हूँ। 470 किलोमीटर जम्मू दिखा रहा है, यहाँ से 8 घंटा 32 मिनट। हाँ, जैसा कि मेरा कहना था, यहाँ से ऐसे राइट लेके जाना है। यहीं से राइट ले लेंगे, उसके बाद यही रास्ता सीधा मेरे ख्याल से चला जाएगा। दिख ही रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, सीधा अम्बाला कैंट होते हुए आपको लुधियाना होते हुए पठानकोट। चलो देखते हैं। समोसा छोले चाट हमने खा लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अगर हम दिल्ली से आते हैं तो इसी रोड से आते हैं, लेकिन हम दिल्ली से बाहर आए तो मैं गूगल मैप में मैंने चिप्स ला कर यहाँ पे करनाल में इसी रोड में मिला दिया। अब यहाँ पर राइट ले लेंगे और ये आपका लुधियाना पठानकोट होते हुए जम्मू। तो भाई दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, पठानकोट वाले मेन रोड पे हम एंट्री कर चुके हैं। हाँ, अमृतसर यहाँ से दिखला रहा है 332 किलोमीटर और जलंधर 251, अम्बाला कैंट 79। तो पहला जो हमारा मेन पड़ाव होने वाला है वो है अम्बाला। तो गीता उपदेश क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ऐसे पावन भूमि पे अभी एंटर किए हुए हैं जहाँ पे स्वयं भगवान के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। एक ऐसी जगह जहाँ पे अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी। एक ऐसा स्थान जो साबित करता है कि आपका सलाहकार कौन है। क्या आपका सलाहकार शकुनी के जैसा है या आपका सलाहकार कृष्ण के जैसा है। अगर आपका सलाहकार शकुनी के जैसा है तो यही वो जगह है जहाँ पे पूरा विनाश हो गया था। और अगर आपका सलाहकार श्री कृष्ण के जैसा है तो यहाँ क्या, हर जगह पे आप विजय हो सकते हैं, हर जगह पे आप जीत सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र रह गया यहाँ से 4 किलोमीटर। इसीलिए अगर दोस्त बनाना ही है
तो शकुनी के जैसा मत बनाइए, बनाना है तो श्री कृष्ण के जैसा बनाइए, जो युद्ध नहीं करते हुए भी आपको जिताने का मादा रखता है। हमारा आज का 400 किलोमीटर भी कंप्लीट होने वाला है, तो सोच रहे हैं लेफ़्ट साइड में रुक करके थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। और इस ट्रिप का अभी तक 2678 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो थोड़ा सा रुकते हैं। तो भाई ये जो रास्ता है, तो ये फ्लाईओवर ऊपर से ये इस्लामाबाद पाकिस्तान को जा रहा है, तो बंद करके रखा है यहाँ पे। माइक का बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया है, अब इसे चार्ज में लगाना है, ये सब में थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाता है। ये है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन सामने, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, और ये है अम्बाला सिटी, और हमें अभी अम्बाला सिटी में One eternity later. तो भाई साहब चंडीगढ़ से विकल्पों से अब निकल चुके हैं। आप देख रहा था तबीयत भी खराब हो गया, पेट फूल जा रहा है, गैस से ज़्यादा पेट से, और फिर हमने मैच लगा दी है जम्मू का। अभी से जितना रूट हमको वाला और लुधियाना वाला रूट में पकड़े हुए थे, वो गया, अभी दूसरा रूट के लिए जा रहे हैं फिलहाल। और लेकिन अगर रास्ते में आकर थोड़ा सा मेडिकल तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, उल्टी घंटे जो का मन हो रहा है, पेट फूल गया है, सुबह बैठा है, तबीयत खराब नहीं करना है, तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है हमारे जर्नी का, अभी तो केवल हाईवे में ही घूम रहे हैं, तो प्लेन में ही घूम रहे हैं, अभी तो पहाड़ों में इंटर भी नहीं की है। ऐसा ना हो कि इससे पहले ही तबीयत खराब हो जाए, केयर फुल रहना है। सामने मेडिकल शॉप अगर कोई आएगा तो मेडिसिन लेंगे। तो हमने रूट लगाया हुआ था जम्मू के लिए, जो लुधियाना होते हुए हम लोग जम्मू जाने वाले थे, लेकिन हमें टेंट भी लेना था, क्योंकि इसके आगे हम कहाँ पे रेस्ट करते, कहाँ पे हमें होटल मिलता, हमें कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ अम्बाला से हमने टर्न ले लिया चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ डीकैथलॉन में टेंट लेने के बाद हम बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के हम चंडीगढ़ से फिर जम्मू के लिए मैप लगाते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते हमारा हालत बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, पेट फूलने लगता है, वोमिटिंग जैसा हर वक्त फील होता है। तो किसी तरह से राइड करते करते चंडीगढ़ से हम 70-80 किलोमीटर आगे तक निकल पाते हैं, और तब तक शाम हो जाता है। और शाम होने के बाद हम देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पे हम परमिशन लेकर के फिर रेस्ट करने लगते हैं। हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से कि हम ब्लॉग को एंड नहीं करने पाते हैं, और फर्स्ट टाइम किसी पेट्रोल पंप पे हम अपना टेंट पिच करते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी बेहतर वीडियो आप लोग के सामने आने वाले हैं।